संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा, हे अर्जुन, तुझे इस समय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा परिचित है, न ही स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, दुर्बल मत बनो, दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य से लड़ूंगा, ये दोनों ही पूजनीय हैं। इसीलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का, अन्न का खाना खाना कल्याणकारी समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। मैं ये नहीं जानता कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वह जीतेंगे। इसीलिए हे कृष्ण, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारी हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। अब संजय बोले, हे राजन, नींद को जीतने वाले अर्जुन ने श्री कृष्ण से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट शब्दों में कहा और फिर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच जाकर शोक करते हुए उस अर्जुन को देखकर हंसे और बोलने लगे, हे अर्जुन, तू न तो शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों जैसे वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ही ऐसा होगा कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे शरीर की बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, उसी तरह आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में जाती है। सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, ये सब तो आते जाते रहते हैं, इन्हें सहन करना होगा। ये हमेशा नहीं रहते, लेकिन जो हमेशा रहेगी वो है आत्मा। और जो इंसान सुख दुख, छोटा बड़ा, इन सब को बराबर समझे, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। जीवन में जरा पीछे मुड़कर देखिए, न जाने कितनी ही बार आप सुख और दुख से गुजरे होंगे, लेकिन वह वक्त बीत गया और अब जो दुख है वह भी बीत जाएंगे। जो आता जाता रहता है उसके लिए क्या शोक करें। सुख गया, दुख आ गया, दुख गया, सुख आ गया। लेकिन अगर ध्यान से सोचें तो दोनों ही भाव झूठे हैं, क्योंकि खुशी होना और दुखी होना दोनों ही टेम्परेरी हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। अगर मूल्य है तो सिर्फ आत्मा का, जो हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू युद्ध कर, क्योंकि ये आत्मा तो अमर है। श्री कृष्ण का कहना है कि शरीर नाशवान है और आत्मा अमर। आत्मा का होना ही सच है, उसे कभी नहीं मारा जा सकता। ये तो हमारा अज्ञान होता है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमने उसे मार दिया। अक्सर लोग ऐसा अपने घमंड में समझते हैं,
हे पार्थ, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इसीलिए अर्जुन, तू शोक ना कर, किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा अजन्मे और मरने वाला जानता हो या मानता हो तो भी पार्थ, तू शोक ना कर, क्योंकि जो जन्मा है वह एक दिन जरूर मरेगा। हे अर्जुन, सब प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होंगे। जब कुछ नहीं था तब भी आत्मा थी, जब कुछ नहीं होगा तब भी आत्मा होगी। आत्मा के अलावा बाकी सब बदलेगा। क्या हमें महत्व इस शरीर को देना है जो मिट्टी से जन्मी और मिट्टी में ही मिल जाएगी? नहीं, हमें महत्व देना है अपनी आत्मा को, जो हमेशा थी और हमेशा रहेगी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय के लिए इससे बढ़कर और कोई कर्म नहीं है। यानी अगर हम किसी काम को करने के लिए तैयार हो चुके हैं तो उससे डरना नहीं चाहिए। पूरे तन और मन से उस कार्य में लग जाना चाहिए। निर्णय लेने के बाद डरने का कोई मतलब नहीं। हे पार्थ, जब भी चुनौती हमारे सामने हो और हम खुले मन से उसे स्वीकार करें तो ये स्वर्ग के खुले द्वार जैसा प्रतीत होता है। अगर हमें भी कभी चुनौती मिलती है दोस्तों, तो उसे मोक्ष समझकर या मोक्ष मानकर पूरा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई अपना कार्य ही नहीं करेगा तो वह पाप को प्राप्त होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, युद्ध करने से अगर मना किया तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। दो ही तरीके से नजर आपको देखती है, या तो इज्जत के साथ या फिर अपमान के साथ। तुम्हें क्या स्वीकार है, मान या अपमान? युद्ध को छोड़ देने का मतलब ही अपमान है। जो लोग तुम्हें महान योद्धा समझते हैं वह तुम्हें डर कर युद्ध से हटा हुआ समझेंगे। दोस्तों, लगभग सभी अर्जुन को सभी महान योद्धा समझते थे। अगर युद्ध से हटते तो उन्हें कायर समझा जाता। चाहे अर्जुन हो या हम, पीछे हटने वाला कायर ही माना जाता है। हमारे शत्रु हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब वो हमें नीचा दिखा सकें। उन्हें ये मौका क्यों देना? अगर हम ये मौका अपने शत्रुओं को खुद ही परोस दे रहे हैं तो उन्हें तो बहुत खुशी होगी। फिर हमें उन्हें ये मौका क्यों देना है?